हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और अर्थव्यवस्था का जो मूलभूत टॉपिक है वो आज हमने स्टार्ट कर दिया है। और देखिएगा, ये राजस्थान की तमाम एग्जामों में काम आने वाला है, लेकिन अभी हम स्पेशल रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग जो आपके प्रश्न आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 500 टॉप एमसीक्यू का जो ये बैच रखा है, इसमें आज हम तकरीबन 30-35 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और आज हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि बीच में से किसी भी टॉपिक का कोई सा भी प्रश्न, हम एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। और मैंने जैसा कि कहा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सतत विकास लक्ष्य, SDG। आपने सुना होगा, बहुत बार प्रश्न आता है। SDG रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का टॉप जिला, राजस्थान का निम्न जिला, कौन सी इसकी श्रेणियां हैं, कौन से इसके गोल्स होते हैं, वैश्विक स्तर पर इसको किस आकलन के माध्यम से मापा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं। मॉडल पेपर हमारा ये इकोनॉमिक्स का 01 है, यानी पहला पेपर होगा। और आर्थिक समीक्षा सार 2022-23 के आंकड़े हमारे पास अभी तक मौजूद है, यानी कि मार्च 2022 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद में अभी तक 3.0 इसका जो है लास्ट डेटा हमारे पास आया था मार्च 2022 में। इसके बाद में हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो अभी तक एग्जाम में हमारे को यहीं से प्रश्न पूछने वाला है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल स्तर पर और भारतीय यानी कि सेंट्रल स्तर पर आपको दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, परंतु फिर भी हम यहाँ पे राजस्थान के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हैं। चलो भाई, शुरुआत कर देते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में आप लोगों के लिए चैनल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। SDG यानी कि सतत विकास गोल्स जो हमने पढ़े हैं, इंडिया इंडेक्स 3.0 का समग्र स्कोर 66 रहा, 66 रहा। राजस्थान SDG इंडेक्स 2.0 में समग्र स्कोर 57 रहा। SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 की तुलना में 10% की वृद्धि हुई। अब आपको इसमें से यह बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। क्या ये तीनों सही हैं या इनमें से कोई एक सही है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये किसके बारे में पूछा है, ये इंडिया के बारे में पूछा है। अगर राजस्थान होता तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता राजस्थान, जैसा कि आप नीचे लिखे पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के बारे में पूछ रहा है, लेकिन ये किसके बारे में पूछा है? इंडिया का स्कोर वाकई में कितना रहा था? 66 रहा था। राजस्थान का कौन सा पूछा है? 2.0 में राजस्थान का स्कोर 57 रहा, बिल्कुल सही बात है। SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में राजस्थान की तुलना में जो है 10% क्या हुई है, वृद्धि देखी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो आपका ऑप्शन संख्या 4, 1, 2 और तीनों ये क्या हो जाएंगे? सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब इसमें देखिएगा, इसकी 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। इसको जब निकालते हैं तो जो हमारा SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसकी मूल रूप से 4 श्रेणियां हम बना लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें अचीवर। अचीवर का जो डेटा होता है ये 100+ के ऊपर होता है। दूसरे नंबर पे अचीवर के बाद में आता है फ्रंट रनर, ठीक है। ये आता है आपके 99 से कहां तक? 65 तक। तीसरा आता है परफॉर्मर। क्या आएगा? परफॉर्मर आएगा। परफॉर्मर आपका जो होगा ये होगा 50 से लेकर के 65 से लेकर के 64 हो जाएगा। 64 से लेकर के 50 तक आपके क्या आएगा? परफॉर्मर आएगा। और लास्ट में आता है एस्पिरेट। लास्ट में चौथे नंबर पे आता है एस्पिरेट, और ये होता है आपके 49 से लेकर के, यानी कि 0 से लेकर के 49 तक। तो इसकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं SDG के आधार पर। तो इसमें अचीवर जो होता है ये सबसे उच्च स्तर का होता है, यानी कि आपका अगर राज्य
का डिजिट 100 के आसपास या 100 प्लस आ रहा है तो आप अचीवर प्रकार की श्रेणी में आते हैं। अन्यथा फ्रंट रनर में आपका जो है वो कहां तक आएगा, 65 से लेकर के 99 तक आएगा। परफॉर्मर में आपका कहां तक आएगा, 50 से लेकर के 64 तक आएगा। और एस्पिरेट में यानी कि ये आपका चौथा है, ये 0 से लेकर कहां तक आता है, 49 तक आता है। राजस्थान जो था, जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा, राजस्थान का कितना रहा, 57 रहा। तो राजस्थान कौन सी श्रेणी का है, तो आप लोगों को पता है राजस्थान कौन सी श्रेणी का होगा, राजस्थान इस श्रेणी का है, क्योंकि 57 कहां आ रहा है, 50 से लेकर के। तो यही एग्जाम में प्रश्न आता है कि राजस्थान एसडीजी के अकॉर्डिंग किस प्रकार का राज्य है, अचीवर स्टेट है, फ्रंट रनर स्टेट है, परफॉर्मर स्टेट है या एस्पिरेट स्टेट है। तो हमारा राजस्थान क्या है, परफॉर्मर है। और भारत की बात करें, भारत कहां पर आया, 66 पे आया। कहां पर आया, 66। तो 66 का मतलब क्या हो जाएगा, भारत का डिजिट 66 आया है। तो भारत किस प्रकार का स्टेट है, भारत एक फ्रंट रनर क्या है, स्टेट होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के लिए आपसे पूछता है तो फ्रंट रनर है, राजस्थान के लिए पूछता है तो राजस्थान परफॉर्मर है। तो आपको ये दो बिंदु मुख्यतया ध्यान में रखने हैं। चलो जी नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में राजस्थान का समग्र स्कोर रहा। अब देखिएगा 3.0 पूछा है, और हमने जो पिछला प्रश्न पढ़ा था उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था, देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें पूछा था इन्होंने राजस्थान का 2 पॉइंट, जिसमें क्या रहा था, 57 रहा था। अब अगले प्रश्न में इन्होंने तीसरा जो डिजिट है, अब तक 3 बार ये राजस्थान में आ चुका है, 57, 60, 62 और 66। तो मैंने कहा आपसे कि अब तक इसकी 3 रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली रिपोर्ट आई थी 18 में, जिसको 1.0 कहा गया। दूसरी रिपोर्ट 2020 में आई, जिसको हमने कहा 2.0 कहा गया। और तीसरी रिपोर्ट मार्च 2022 में आई, जिसको क्या कहा गया, 3.0 कहा गया। तो अब की बार कहां का पूछा, ये लास्ट रिपोर्ट हमारे पास में ये है। और राजस्थान का यहां स्थान जो रहा वो कहां पर रहा, 60 पर रहा। तो 60 का मतलब ये हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा 50 से लेकर के कहां तक, 64 तक। जो भी स्टेट आएंगे या जो भी डिजिट आएगा वो किस में आएगा, परफॉर्मर में आएगा। कहां पर आएगा मेरे भाई, ये आएगा परफॉर्मर में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान किस प्रकार का स्टेट है, परफॉर्मर प्रकार का क्या है, स्टेट है। ओके, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में भारत का वह राज्य जो अचीवर श्रेणी में रहा। अचीवर श्रेणी का मतलब होता है जो टॉप 100 से प्लस रहा। 100 प्लस कौन सा रहा, तो आपको देखना है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिएगा, भारत का कोई सा भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसका डिजिट कहां पहुंच गया हो, 100 प्लस हो गया हो। तो यहां पर तो भैया सभी के सभी इससे नीचे, केरला भी नहीं है। हालांकि वैसे केरला टॉप पर है, लेकिन ये भी किस में आता है, आता तो ये फ्रंट रनर में है। कहां पर आता है, फ्रंट रनर में आता है। कहां से लेकर के 65 से लेकर के 99 तक आता है। परंतु एक भी स्टेट राजस्थान का अचीवर यानी कि 100 प्लस में नहीं आता है, ना कर्नाटक आता है, हालांकि टॉप में आते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं। भारत का एक भी स्टेट अचीवर प्रकार की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में राजस्थान को श्रेणी में रहने वाले राज्य हैं, यानी कि राजस्थान के समकक्ष कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और गुजरात। अब इनमें से राजस्थान के इर्द गिर्द वाले राज्य कौन से हैं, तो देखिएगा मिजोरम राजस्थान के इर्द गिर्द नहीं है, मेघालय नहीं है, क्योंकि यहाँ का इकोनॉमिकल और यहाँ का जो सतत विकास लक्ष्य है वो अलग श्रेणी में आता है। एमपी इसी श्रेणी में आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और गुजरात आता है। तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 का मतलब हो जाएगा 1, 2, इसमें 1 और होना चाहिए था, 1, 3, 5 ये हो जाएगा। 1, 3, 5 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, सॉरी 1, 2 ही होगा, 3 कहां से होगा, ये 2 ही तो है, 1, 2 और 5। तो एक तो ये हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश और तीसरा आपके क्या हो जाएगा, गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 3, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडिसेज में भारत एवं राजस्थान के गोलवार स्कोर में सबसे अधिक स्कोर किस गोल का है।
संधारणीय शहर व समुदाय का, उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन का, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा का, उद्योग नवाचार और अवसंरचना का। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जब ये प्रोग्राम बनाया गया था तो इसका टारगेट रखा गया था 2030 तक। 2016 में ये प्रोग्राम प्रारंभ हुआ और इसका टारगेट रखा गया था 2030 तक हमें कुछ गोल्स रखने हैं, कुछ लक्ष्य रखने हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। अब इसमें इन्होंने जो लक्ष्य रखे थे, टोटल गोल्स वो कितने थे, वो टोटल जो गोल्स थे वो आपके कितने थे, वो थे 17 गोल्स थे। उनमें सबसे ज्यादा जो स्कोर रखा गया या सबसे ज्यादा गोल जिसको दिया गया, यानी कि सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसको दिया गया, वो किसके लिए दिया गया, तो ये किसके लिए पूछा है, इंडिया इंडिसेज में भारत और राजस्थान की बात कर रहा है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको उत्तर मिलेगा इसका, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा को सबसे ज्यादा बल दिया गया है इन 17 गोल्स में। यानी कि इसके जो 17 अलग अलग गोल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वो किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 6 पढ़ने वाले हम। 6 क्या है, एसडीजी इंडिया इंडिसेज में राजस्थान में न्यूनतम गोल स्कोर किसका है। देखिएगा, ये तो किसका था, अभी जो मैंने पढ़ा वो हाईएस्ट था, और न्यूनतम जलवायु कार्रवाई को लेकर के, लैंगिक समानता को लेकर के, भूमि पर जीवन को लेकर के, असमानताओं में कमी लाना किसको रखा गया, तो सबसे ज्यादा यहां पर रखा गया था न्यूनतम लैंगिक समानता के ऊपर रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम जो टारगेट, न्यूनतम जो प्रतिशतता है वो किसको लेकर के रखी गई है, तो हमारी न्यूनतम प्रतिशतता लैंगिक समानता को लेकर रखी गई है। राज्य में सतत विकास लक्ष्य 2030 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र कहां स्थापित किया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय डीएससी, प्रवर्तन निदेशालय, एनसीसी निदेशालय और स्वायत्त शासन विभाग। तो राज्यों में सतत विकास 2030 इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए कौन से संस्था के द्वारा इसे क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय डीईएस को यहाँ पे नोडल एजेंसी के रूप में क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय डीईएस होगा। अगला है, राजस्थान एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट का चतुर्थ संस्करण कब जारी हुआ। अब देखिएगा, चतुर्थ संस्करण आ गया है मई 2024 में, अप्रैल 2022 में, मार्च 2024 में और जून 2022 में। तो इसका राइट आंसर होगा मार्च 2022 में राजस्थान एसडीजी स्टेट्स का हमारे पास में कौन सा संस्करण प्रकाशित हो चुका है, चतुर्थ संस्करण क्या हो चुका है भाई, प्रकाशित हो चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मार्च 2022 में चतुर्थ संस्करण क्या हो चुका है, इसका प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0 की गणना में कितने गोल्स को रखा गया है, राजस्थान के लिए पूछा है। राजस्थान की जो 3.0 गणना है इसमें कितने गोल्स हैं, 9 गोल्स, 13 गोल्स और 14 गोल्स और 17 गोल्स। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान को 14 गोल्स इसके क्या रखे गए हैं, 14 गोल्स इसके रखे गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14, यानी कि राजस्थान में 3.0 में कितने बिंदुओं पर ध्यान रखा गया है, 14 लक्ष्यों को यहाँ पे क्या किया गया है, टारगेट किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 10 के ऊपर बात करते हैं। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0 में राजस्थान का कौन सा जिला एस्पिरेट 049 श्रेणी में रहा। मैंने भी कहा आपको, इसकी 4 श्रेणियां हैं। एक अचीवर है जो 100+ से ही बात करती है, दूसरा है फ्रंट रनर है, ये बात करता है 65 से लेकर के 99 तक की। इसके बाद में मैंने कहा परफॉर्मर, परफॉर्मर कहां तक चलेगा, परफॉर्मर चलेगा आपके 64 से 50 से लेकर के 64 तक चलेगा। और इसके बाद में आता है एस्पिरेट, एस्पिरेट ये कहां तक आता है, 0 से लेके 49 तक। तो राजस्थान का कौन सा जिला जो है इस प्रकार की श्रेणी में आता है, 0 से लेकर के 49 तक की श्रेणी में राजस्थान का, यानी कि एक तो 12 और एक जैसलमेर जो जिले हैं,
बारां और जैसलमेर जो जिले हैं ये हमारे सबसे न्यूनतम स्कोर को प्राप्त करते हैं, है ना। हर बार इसका जब रैंक जारी होता है तो लगभग ये 2 ऐसे जिले हैं जो लगभग लास्ट बिंदु पर आपको, लास्ट पायदान पर देखने को मिलते हैं, एक जैसलमेर और एक आपका कौन सा, बारां। और एस्पिरेट श्रेणी का है, 0 से लेकर के 49 तक की क्या आता है, श्रेणी में आता है। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0 में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्षतम प्राप्त करने में सफल रहा। 3.0 का मतलब 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं अपन लोग। कोटा, उदयपुर, अलवर और जयपुर। तो देखिएगा सबसे ऊपर जो जिला रहा वो राजस्थान का कौन सा रहा, टॉप रैंक में अगर कोई जिला रहा है तो वो कौन सा रहा। और इसके बाद में अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो कौन सा रहा है, नागौर रहा है। फर्स्ट रैंक पर रहा है आपका जयपुर, और सेकंड रैंक की अगर बात करें तो कौन सा रहा है, आपका नागौर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य कब से प्रभावी हुआ। देखिएगा ये वैश्विक स्तर पर एक योजना बनी थी और इस योजना में 17 लक्ष्य रखे गए थे जिसे 2030 तक इसे प्राप्त करना था। और इसकी जो थीम थी वो ये थी, कोई पीछे न छूट जाए, कोई पीछे न छूट जाए। ध्यान रखिएगा आपसे एग्जाम में थीम भी पूछ लेता है कि इसकी जो टारगेट के लिए कोई थीम रखी गई थी वो क्या थी। तो कोई पीछे नहीं छूट जाए, लिव नॉट अलाउ जो है, कोई भी पीछे नहीं रह जाए। और ये परियोजना कब से प्रारंभ हुई है, वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर इसको कब से प्रारंभ किया गया है, ग्लोबल इंडेक्स फ्रेमवर्क में इसको कब से तैयार किया गया था। ये तैयार किया गया था 1 जनवरी 2016 से क्या किया गया, प्रारंभ किया गया है। और अब तक हम कहां पहुंच गए हैं, 2023 में। आज दिसंबर माह में हम पढ़ रहे हैं, आज दिसंबर का मतलब हो गया है, दिसंबर का स्टार्ट महीना चल रहा है, यानी कि तो यहाँ पे 1 जनवरी 2016 को ये प्रारंभ हुआ है, अभी 23 में पहुंच गया है। अभी हमारे पास 7 साल और बाकी है, क्योंकि कब तक चलेगा ये 2023 तक चलेगा भाई। कब तक चलेगा, 2023 तक, सॉरी 23 नहीं 30 तक चलेगा, 2030 तक चलेगा। ओके, अगला है, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के लिए किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। राजस्थान में किसको नोडल विभाग बनाया गया है, आयोजना विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग। राजस्थान में यहां पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोजना विभाग को क्या बनाया गया है, नोडल एजेंसी के रूप में इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। या यहीं से इस कार्य की क्या मानी जाती है, स्टार्टिंग मानी जाती है। यही इसकी क्या करता है, देखरेख कर सकता है, यही इसका निरीक्षण करेगा, यही इसके ऊपर जो है कार्रवाई करेगा। एसडीजी के वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क में जीआईएफ में कितने संकेतक सम्मिलित हैं। देखिएगा अब जो है इसमें संकेतक जो है वो कितने शामिल हैं वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल इंडेक्स फ्रेमवर्क में कितने शामिल हैं, 244, 248, 251 और 247। जब ये प्रारंभ हुआ था तब तो इसमें थे 244, अब इसमें बढ़ गए हैं और बढ़कर कितने हो गए, 248, यानी कि 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 4 का इंक्रीमेंट का मतलब हो जाएगा 248 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट कितना हो जाएगा, 248 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सतत विकास गोल्स, मॉल्स नहीं है भाई, गोल्स है। गोल्स कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी हैं, वाद योग्य हैं और अवाद्य योग्य हैं। तो देखिएगा कानूनी रूप से यानी कि लीगल तरीके से अगर बात करें तो इनके ऊपर क्या प्रभाव होता है, तो ध्यान रखिएगा इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आपको जो टारगेट दिए गए हैं, आपको जो गोल्स दिए गए हैं वो आप प्राप्त कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पर स्कोर आपको दिया जा रहा है, आप वहां तक पहुंचे, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है ये बाध्यकारी नहीं है, या आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालने वाले हैं। ओके, तो ये क्या है, बाध्यकारी नहीं है। एसडीजी एजेंडा 2030 के महत्वपूर्ण आयाम जो 5Ps यानी कि 5PS में शामिल नहीं है। देखिएगा इसके 5 जो हैं P हैं, 5 क्या है, PS है। 5 इसके संकेतक हैं, एक पीपल है, एक प्रमोशन है, एक प्लेनेट है और एक प्रोस्पेट्री है, प्रोपेस्ट्री।
प्रोस्पेरिटी, है ना। अब इसमें से आपको क्या करना है कि इनमें से जो शामिल नहीं है वो छांट लेना है। अब मैं आपको इसमें 3 तो ऐसे हैं, 2 आपको मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं। जैसे नंबर 6 में 4 पे आता है पीस, और एक आता है आपके नंबर 5 पे आएगा आपके पार्टनरशिप, है ना। अब देखिएगा, पीपल का मतलब तो हो गया लोग, ये इसमें गलत है। प्लेनेट का मतलब हो गया है ग्रह, और प्रोस्पेरिटी का मतलब हो गया समृद्धि, हो गया समृद्धि या कहते हो या समृद्धि कहते हो आप इसे, समृद्धि हो गया है। और पीस का मतलब हो गया है शांति, और पार्टनरशिप का मतलब हो गया है भागीदारी। तो इसके 5 गोल्स हैं, यानी 5 पी हैं, और 5 पी में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। पीपल भी है, और प्रमोशन इसका नहीं है, प्लेनेट यानी ग्रह भी है, और प्रोस्पेरिटी भी है, और पीस यानी कि शांति भी है, और पार्टनरशिप भी है। तो हमारे पास में ये 5 गोल्स आपको रट लेने हैं। एग्जाम तक आपको ये 5 पी जो हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न आपसे जब पूछ लेता है तो आसान होता है ऐसा प्रश्नों का उत्तर देना, कोई ज्यादा बड़ी बारी बात नहीं है। 5 को तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है, और 7 जनवरी तक याद रखो, उसके बाद में फिर अगले एग्जाम के लिए दोबारा देख लेना। सतत विकास लक्ष्य के SDG 3 में राज्य संकेतक सम्मिलित हैं 42, 45, 47 और 49। ये कब का पूछ रहा है, राजस्थान के लिए क्या पूछ रहा है, SDG 3 की बात कर रहा है। तो इसमें कितने संकेतक हैं, ये स्टेट स्तर पर जो निकलता है, स्टेट स्तर पर जो निकलता है उसमें कितने हैं, है ना। तो इसमें कितने हैं, 47 है। राजस्थान के लिए या किसी भी स्टेट के लिए यहाँ पे राज्य संकेतक की बात की है तो कितने रखे गए हैं, 47 गोल्स यहाँ पर क्या रखे गए, इंडिकेट किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG 11 से संबंधित है। मैंने कहा इसमें टोटल 17 गोल्स हैं। टोटल कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। तो इसने क्या पूछ लिया, 11वें नंबर का क्या बिंदु है, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, शुद्ध जल व स्वच्छता, और संधारणीय शहर व समुदाय। देखिएगा 11वें नंबर का पूछा है। अब मैं भी बात करता हूं कि मुझे भी ये याद नहीं है, क्योंकि आप लोग 17 गोल्स आप तब याद करोगे जब आपने इस प्रश्न को एग्जाम में 1-2 बार देखा हो, और एग्जाम में ये प्रश्न आया और मैं आपको ये 17 गोल्स में से हमारे क्या पूछा है, 11 किससे संबंधित है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जहां पर हम इन सबको टैली कर लेते हैं। देखिएगा ये रहा SDG, पहला जो बिंदु है, पहला टारगेट क्या है वो आप देखिएगा। पहला बिंदु है यहाँ पर गरीबी का अंत करना है। SDG 1 का उद्देश्य पहला क्या है, गरीबी का अंत करना है। SDG 2 का उद्देश्य भुखमरी को समाप्त करना है, भुखमरी को क्या करना है, समाप्त करना है। SDG 3 का है आरोग्य एवं कल्याण की बात करनी है, और SDG 4 की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको यहाँ पे देने की लक्ष्य की बात रखी गई है। 5 नंबर पे रखा गया है लैंगिक समानता की यहाँ पे बात की गई है। नंबर 6 की बात करें तो शुद्ध जल एवं स्वच्छता की बात की गई है। नंबर 7 पे बात करें तो किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा की यहाँ पे बात की गई है। नंबर 8 पे बात करें तो सम्मानजनक कार्यों आर्थिक विकास की यहाँ पे बात की गई है। नंबर 9 पे बात करें तो उद्योग नवाचार व अवसंरचना की बात की गई है। और नंबर 10 पे असमानताओं में कमी लाना इसका उद्देश्य रखा गया है। और इसके अलावा 11वें नंबर पे है संधारणीय शहर व समुदाय। संधारणीय शहर एवं समुदाय क्या रखा गया है, तो हमारे ऑप्शन में 11वां नंबर पे है संधारणीय शहर व समुदाय। तो हमारे प्रश्न में क्या ये हमें देखने को मिलेगा, तो देखते हैं हमारे प्रश्न में। ये रहा संधारणीय शहर एवं समुदाय। देखिएगा तो इस प्रकार से आपको ये 1-2 बार ये देखोगे तो थोड़ा बहुत याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कौन कौन से बिंदु थे, लास्ट 17 तक हम बात करें तो 11 तक तो आपने देख लिया। 12 पे है उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, ठीक है। नंबर 13 पे है जलवायु के लिए कार्रवाई, और नंबर 14 पे है जल में जीवन। नंबर 15 नंबर पे है भूमि पर जीवन। नंबर 16 है शांति एवं न्याय की अवधारणा, और नंबर 17 पे लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो ये आपके क्या रखे गए थे, मैंने जैसा कि आपको शुरू में बता दिया था कि इसके 17 गोल्स रखे गए हैं, और ये 17 गोल्स जो हैं हमें क्या करने हैं, 2030 तक क्या कर लेने हैं, प्राप्त कर लेने हैं। तो इनको आप देखिएगा आराम से, अगर 1-2 बार देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। SDG में राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क NIF नेशनल इंडिकेट फ्रेमवर्क की समीक्षा हेतु
उच्च स्तरीय प्राक्कलन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बताओ भाई, किसके द्वारा की जाती है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOS&PI, सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। तो इसमें प्राक्कलन के लिए उच्च स्तरीय अध्यक्षता जो की जाती है वो सांख्यिकी कार्यक्रम या मंत्रालय MOS या PI के माध्यम से इसको क्या किया जा रहा है? क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन संख्या 19 में हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का प्राक्कलन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अगला है, राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा देश में SDG के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा और कार्मिक विभाग के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा देश में SDG के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है भाई? नीति आयोग के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? नीति आयोग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन संख्या 20 का 3 हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में SDG पर हुई प्रगति को मापने के लिए NIF में कितने संकेतक शामिल हैं? तो देखिएगा, ये पूछा है राष्ट्रीय, हमारे भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क कितने स्तर पे नापा गया? 286 हमारा जो बिंदु रखा गया है। कितने संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं? तो 286 क्या रखे गए हैं? संकेतक रखे गए हैं। तो ध्यान रखना, हमारे लिए वर्तमान में कितने संकेतक हैं? 286 क्या है? संकेतक रखे गए हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 की तृतीय संस्करण में सत्य कथनों का चयन करें। देखिएगा, इस इंडेक्स में राज्य व केंद्रों प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। बिल्कुल 4 श्रेणियां मैंने बताई थी आपको, एक अचीवर, दूसरा फ्रंट रनर, तीसरा परफॉर्मर और चौथा हो जाएगा आपके परफॉर्मर के बाद में एस्पिरेट। ठीक है, इस इंडेक्स में राजस्थान को एस्पिरेट श्रेणी में रखा गया है। एस्पिरेट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एस्पिरेट का मतलब होता है सबसे लास्ट में। तो राजस्थान को लास्ट में नहीं था, राजस्थान का हमने जहां पढ़ा था वो 66 तो इंडिया का था और 57 राजस्थान का था। तो राजस्थान तो भैया फ्रंट रनर में नहीं आता, परफॉर्मर में आता है। राजस्थान आपका कहां पर आता है? परफॉर्मर में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस इंडेक्स को नीति आयोग तथा गृह मंत्रालय की संयुक्त साझेदारी द्वारा चलाया जा रहा है। नीति आयोग और गृह मंत्रालय नहीं है, यहां पर सांख्यिकी विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दिस इज ए रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और इसमें एक सही है। तो ऑप्शन नंबर संख्या 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 श्रेणियां, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेट, और आपको वो 5 P भी याद कर लेने हैं क्योंकि वो भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 का संस्करण जारी किया गया था। अभी जो नया संस्करण आया था ये किस में किया गया था? 13 गोल्स के 115 संकेतों के आधार पर, 15 गोल्स के 115 संकेतों के आधार पर और 16 गोल्स के 115 संकेतों के आधार पर और 17 गोल्स के 115 संकेतों के आधार पर। तो ये कब किया गया और कितने पे किया गया? तो 2022 में ये किया गया। तो ये 16 गोल्स के 115 संकेतों को पर क्या किया गया है? आधार पर ये तैयार किया गया है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 गोल्स के 115 संकेतों के आधार पर इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। और शायद ये आज का मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है क्या? लास्ट है क्या? चलो भाई, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे 500 क्वेश्चन यही होने वाले हैं जो आपको हूबहू एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलने वाले हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। और ये हमारी क्लास रिकॉर्डेड मोड पे रहेगी। आपको मैंने जैसा कि पहले से बता दिया था, मैं किसी निजी कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं, तो आप लोग इसी प्रकार से क्लास को लाइव देखते रहेगा और आनंद उठाते रहेगा, जीवन में हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। क्वेश्चनों का लेवल आप लोगों के थोड़ा सा अपर हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। पहले हम पढ़ते थे किसके लिए कि जो याद हो रहा है उसको पढ़ लो, जो नहीं हो रहा है छोड़ दो। लेकिन अब समय वो नहीं है, जो याद नहीं हो रहा है उसको याद जरूर करना है,
जो हो रहा है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इन प्रश्नों को आपको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है। मैं पीडीएफ आंसर सहित आपको मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, तो आप लोग इनको लेने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बागड़ी सर RES, तो आप सभी विद्यार्थीगण ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको क्या करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।